रात का अंधेरा शहर पर जैसे चादर डाल चुका था। सड़कें खाली थी और हल्की ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों के बीच से गुजर रही थी। जिग्नेश अपनी बालकनी में खड़ा चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। उसके मन में बहुत सवाल घूम रहे थे और दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया था। वह सोच रहा था कि क्या सच में प्यार वही है जो अपने हमेशा फिल्मों और किताबों में देखा था, या सिर्फ एक भ्रम है। अचानक उसके फ़ोन की स्क्रीन जल उठी। एक मैसेज था, क्या तुम आज मिल सकते हो। यह संदेश उसके सबसे करीबी दोस्त पूजा का था। पूजा, जिसकी हंसी जिग्नेश के दिल को हमेशा कुछ अलग ही खुशी देती थी। वह जानता था कि पूजा उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं है, लेकिन यह बात किसी को बताना उसे कभी आसान नहीं लगी। जिग्नेश ने मैसेज पढ़ा और दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जल्दी से जवाब लिखा, हाँ क्यों नहीं, कहाँ मिलना है। उसके हाथ थोड़े काँप रहे थे। उसने हमेशा सोचा था कि किसी को अपने दिल की बात बताना इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जब सामने पूजा हो तो शब्द कहीं खो जाते हैं। पूजा पार्क में खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की सी उदासी और मुस्कान का अजीब सा मिश्रण था, जैसे वह जानती हो कि आज कुछ अलग होने वाला। जिग्नेश उसके पास गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाय। पूजा ने भी हाँ में सिर हिलाया। तुम ठीक हो? पूजा ने धीरे से पूछा। जिग्नेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, बस कुछ बातें थी जो तुमसे करनी थी। पूजा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन कुछ कहने से पहले वह चुप हो गई। जिग्नेश ने अपना दिल खोलने की हिम्मत जुटाई। पूजा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, सब मेरे दिल को छू जाती है। पूजा थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, जिग्नेश, मैं भी तुम्हारे लिए वही महसूस करती हूँ, पर मैं डरती थी कि कहीं हमारी दोस्ती इसे झेल न पाए। उन दोनों के बीच हवा अचानक हल्की हो गई। डर और अनिश्चितता की जगह अब उम्मीद और खुशी ने ले ली। जिग्नेश ने पूजा का हाथ धीरे से थामा और कहा, हम इसे संभाल सकते हैं, हम साथ हैं और यही काफ़ी। पार्क में चारों तरफ अंधेरा था, पर उनके बीच एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे उनके प्यार ने उस रात को रोशन कर दिया हो। दोनों बस चुपचाप एक दूसरे की आंखों में खो गए। कुछ हफ्तों में उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। वे हर शाम पार्क में मिलने लगे। छोटे छोटे झगड़े और हंसी मजाक के बीच उनका प्यार और मजबूत होता गया। जिग्नेश ने देखा कि पूजा की मुस्कान अब उसकी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ बन गई है। एक दिन जिग्नेश ने पूजा को एक पुराने पुस्तकालय में बुलाया। वह जानता था कि यहाँ का माहौल उनके पहले मिलने से समय जैसी यादें ताज़ा कर देगा। अब पूजा आई। जिग्नेश ने उसके सामने घुटने टेकते हुए कहा, पूजा, क्या तुम मेरी जिंदगी भर की साथी बनोगी। पूजा की आंखों में आंसू थे और उसने हाँ कहा। उन दोनों ने अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत की। प्यार, विश्वास और दोस्ती की यह कहानी उनकी रूह में हमेशा के लिए बसी। समय बीतता गया, पर जिग्नेश और पूजा का प्यार और भी मजबूत होता गया। उन्होंने एक दूसरे के साथ हर खुशियाँ और दुख साझा किया। उनका रिश्ता केवल रोमांस तक सीमित नहीं था, बल्कि गहरी दोस्ती और समझदारी का प्रतीक बन गया। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान लाल सुनहरा रंग लिया था, जिग्नेश ने पूजा को बाहों में लिया। उसने महसूस किया कि यही सच्चा प्यार है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो हर परिस्थिति में मजबूत रहता है। पूजा ने भी अपने दिल की सारी बातें जिग्नेश से साझा की। वे दोनों चुपचाप बैठे रहे, बस एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेते हुए। बाहरी दुनिया भले ही व्यस्त और शोरगुल भरी थी, पर उनके लिए अब केवल एक दूसरे की दुनिया ही मौजूद थी। जिग्नेश ने पूजा से कहा, हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पूजा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्होंने जाना कि प्यार केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि समझ और समर्पण का नाम है। उस रात जब वे घर लौट रहे थे, उनके दिलों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने जाना कि प्यार का मतलब सिर्फ मोहब्बत करना नहीं, बल्कि हर दिन एक दूसरे के लिए जीना भी है। और इस तरह जिग्नेश और पूजा की कहानी न केवल प्यार, बल्कि सच्ची दोस्ती और आत्मीयता की मिसाल बन गई।